अनादिकाल में जब सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तब एक महान विवाद उठा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही शक्तिशाली देवता, किंतु अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की इच्छा से ग्रसित थे। उनका तर्क वितर्क पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा, जिससे समस्त लोकों में कंपन होने लगा। दोनों स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च देव मानते थे और इस विवाद का कोई अंत नहीं दिख रहा था। तभी अचानक एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, एक अनंत शिवलिंग जो आकाश से परे और पाताल से भी नीचे फैला हुआ था। एक दिव्य घोषणा हुई, जो इस प्रकाश स्तंभ का आरंभ या अंत खोज निकालेगा वही सर्वोच्च माना जाएगा। यह चुनौती स्वीकार करते हुए भगवान ब्रह्मा आकाश की ऊंचाइयों की ओर बढ़े, जबकि भगवान विष्णु पाताल की अथाह गहराइयों में चले गए। काल बीतता गया, लेकिन यह स्तंभ न प्रारंभ था न ही अंत। थककर विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार की, किंतु ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने एक केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर यह दावा किया कि वे स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच चुके हैं। तभी शिवलिंग कंपन करने लगा और उसी क्षण उसमें से महादेव प्रकट हुए। उनकी गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, मैं आदि हूं, मैं अनंत हूं, मुझ में न कोई आरंभ है न कोई अंत, मैं ही सत्य हूं। भगवान विष्णु ने शीश झुका लिया और ब्रह्मा जी को अपने छल का पश्चाताप हुआ। भगवान शिव ने आदेश दिया कि शिवलिंग ही ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति होगा और जो भी सत्य की खोज करेगा उसे अहंकार का त्याग करना होगा। यह वह शुभ दिन था जब महाशिवरात्रि का जन्म हुआ, वह पावन रात्रि जब शिव की अनंत शक्ति का प्राकट्य हुआ। लेकिन यह कथा केवल देवताओं की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश भी है। महाशिवरात्रि की इस रात्रि में एक गहरा रहस्य छुपा है। जब संसार अज्ञानता, अधर्म और दुख से भर जाता है, जब अन्याय और अहंकार बढ़ जाता है, तब शिव पुनः अवतरित होते हैं, न किसी रूप में बल्कि एक जागृति के रूप में। रात्रि केवल अंधकार का प्रतीक नहीं है, यह अज्ञानता का प्रतीक है। जब मनुष्य भौतिकता, अहंकार और इच्छाओं में उलझ जाता है, तब उसका जीवन सच्चे ज्ञान से दूर हो जाता है। जैसे मां पार्वती स्वीकृति और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। जब माता पार्वती ने अपने विवाह के समय भगवान शिव को एक भयानक और वैरागी रूप में देखा, तो उन्होंने भयभीत होने के बजाय उन्हें प्रेम और समर्पण से स्वीकार किया। उसी क्षण भगवान शिव अपने दिव्य और सुंदर स्वरूप चंद्रशेखर में प्रकट हुए, जिनका तेज चंद्रमा के समान उज्ज्वल था। यह हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां शिव की भयानक बारात की तरह भयावह लग सकती है, लेकिन यदि हम उन्हें खुले हृदय से स्वीकार कर लें तो यही समस्याएं हमारे लिए आत्मज्ञान का मार्ग बन सकती हैं। जो अंधकार हमें घेरता है वही उजाले में बदल सकता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है कि सत्य अनंत है, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और ज्ञान की प्राप्ति से ही मोक्ष संभव है। इस पावन रात्रि में भक्त जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो इस रात्रि के गूढ़ अर्थ को समझता है वह स्वयं महादेव की चेतना से एक हो जाता है। और इसीलिए जब मंदिरों में घंटे बजते हैं और एयम नमः शिवाय के मंत्र गूंजते हैं, तब हमें स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए, शिव को जानने की चाह रखने वाला कौन है? क्या वह मेरे भीतर ही है? क्योंकि संसार के भ्रमों से परे, विजय और पराजय से परे, आरंभ और अंत से परे, शिव तो केवल हैं अनंत, असीम और सनातन। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे या आप भी ब्रह्मा और विष्णु की तरह शिव के अंत और आरंभ की खोज में भटकते रहेंगे? इस तरह की और वैदिक कथाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओम नमः शिवाय।